Hello, I am Palak and today we discussed about revenue. So what is revenue? Revenue refers to the amount received by the firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market. Revenue एक वो अमाउंट है जो कि एक फर्म रिसीव करता है बाय सेल ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट. जब वो मार्केट में अपने गिवन कमोडिटी को सोल्ड आउट करता है, सेल आउट करता है, तो उससे जो उसे अमाउंट रिसीव होता है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है. तो हमारे रेवेन्यू के 3 टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू. फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू इज डिनोटेड बाय टीआर, एवरेज रेवेन्यू इज डिनोटेड बाय एआर and marginal revenue is denoted by MR. So first we discussed about total revenue. Total revenue refers to the total receipt from a sale of a given quantity of a commodity. टोटल रेवेन्यू वो टोटल एक अमाउंट है, टोटल रिसिप्ट है जो कि एक फर्म को रिसीव होती है अपने क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को सोल्ड करने से. टोटल रेवेन्यू का जो हमारा फॉर्मूला है वो है कि TR इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. जितना क्वांटिटी उसने सोल्ड किया, जितना क्वांटिटी वो सेल कर रहा है, टोटल वो क्वांटिटी, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर यूनिट से, कि एक यूनिट को हम सेल करने से हमारा जो एक यूनिट का सेल करने का जो प्राइस है, उस प्राइस से हम जब से मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी को, तो हमारा TR निकल के आएगा, टोटल रेवेन्यू निकल कर आएगा. एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड हम जब टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू आएगा. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी. तो एवरेज रेवेन्यू को जब हम क्वांटिटी से सोल्ड करते हैं तो रेवेन्यू निकल के आता है, एवरेज रेवेन्यू निकल कर आता है. सो एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्राइस. क्यों, कैसे आया एवरेज रेवेन्यू, कैसे हुआ इक्वल एक प्राइस से? वो इसलिए हुआ हमारा कि टोटल रेवेन्यू का क्या हमारा फॉर्मूला है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस को हमको डिवाइड करना है किससे, क्वांटिटी से. सो क्वांटिटी कट हो जाएगा, सो बचेगा प्राइस. तो एवरेज रेवेन्यू हमारा किसके इक्वल होगा, प्राइस के. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस. ओके, नाउ मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज an additional revenue generated from the sale of an additional quantity of a commodity और एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. मार्जिनल रेवेन्यू हमारा, मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल. तो मार्जिनल रेवेन्यू है कि जब एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो फर्म को सेल करे, जब वो सेल करे एडिशनल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को. तो मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1. और हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट. जो हमने चेंज किया, जो हमारा पहले था टोटल रेवेन्यू और जो अभी है हमारा टोटल रेवेन्यू का, उसका डिफरेंस को जब हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के चेंज से, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल कर आएगा. लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ एन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन व्हिच मेक द थिंग्स मोर क्लियर टू यू. सो यूनिट सोल्ड हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वांटिटी है हमारा. और इसको जब हमने प्राइस लिया 10 9 8 7, मतलब जब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्राइस जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है. तो हमने जब हमारा टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. तो क्वांटिटी को हमने प्राइस से मल्टीप्लाई किया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, 9 को 2 से किया 18, 8 को 3 से किया 24, 7 को 4 से किया 28 एंड सो ऑन. ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आया. जब हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आएगा. दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, फिर 24 डिवाइडेड बाय 3 8 एंड सो ऑन. और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू है एडिशनल ऑफ टोटल रेवेन्यू. तो 10 में से यहाँ पे 10 है तो ये 10 हो जाएगा. फिर यहाँ पे हमारा इंक्रीज हुआ ना, 18 हुआ, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, जब 18 में से 10 गया तो 8 8, 24 में से 18 माइनस किया 6, 28 में से 8, 28 में से 24 माइनस किया 4 एंड सो ऑन. तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का तरीका है. सो आई थिंक यू गेट it the point. Now the relationship between रेवेन्यू कंसेप्ट.
हमारे रेवेन्यू जो हमने अभी पढ़े, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप भी है। तो इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं अपने दो कंसेप्ट को। जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होगा तब हम क्या करेंगे, और जब हमारा प्राइस फॉल हो रहा होगा राइज इन आउटपुट से। हमारे दो मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस जो है हमारा कांस्टेंट होगा, इन दिस सिचुएशन फर्म हैज टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जब एक इंडस्ट्री बड़ा यूनिट होता है, उसने जब कहा कि हम इस प्राइस पे ही, आप छोटे छोटे फर्म्स को बोला कि आपको इसी प्राइस पे सेल करना है, प्राइस कांस्टेंट है आपकी, जो प्राइस हमने आपको बता दिया, इंडस्ट्री ने जो प्राइस फर्म को बता दिया वही आपको माननी है। तो जब वो उसी प्राइस पे सोल्ड करेगा तो वो हमारा सिचुएशन होगा या वो हमारा केस होगा कांस्टेंट प्राइस का। इट मींस एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। कोई भी क्वांटिटी हम सोल्ड करें, 1000 यूनिट सोल्ड करे, 1 करोड़ यूनिट सोल्ड करे, 1 लाख यूनिट सोल्ड करे, बट एट द सेम प्राइस, हमारा जो प्राइस होगा वो सेम होगा जो हमें एक इंडस्ट्री ने दे रखा होगा। नाउ व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, नाउ जब प्राइस हमारा फॉल हो रहा होगा विद द राइज इन आउटपुट, इन दिस सिचुएशन फर्म फॉलो इट ओन प्राइसिंग पॉलिसी। यहाँ पे जो फर्म है वो फॉलो कर रहा है ओन प्राइसिंग पॉलिसी, मीन्स की फर्म का जो प्राइस है वो उसका खुद की प्राइस है, उसने खुद ही अपने आप से डिसाइड किया है, उसकी डिसाइडेड प्राइस है, उस पर वो सेल आउट करेगा। हाउएवर इट कैन बी इंक्रीज सेल हमारा तभी इंक्रीज होगा, फर्म का सेल तभी इंक्रीज होगा ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। जब वो प्राइस को रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा, तभी उसका सेल इंक्रीज होगा। तो ये दो हमारे सिचुएशन है जिसके थ्रू हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे रिलेशनशिप डिफरेंट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच के डिफरेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। So if you get benefited with our videos, then please subscribe our channel, and if you have any type of queries, then please comment below. Thank you.